धुवन। है तो बाबा की आज मुझे का जो टाइटल है, संपन्न आत्मा सदा स्वयं और सेवा से संतुष्ट। तो बाबा ने संपन्न का मतलब है भरपूर आत्मा, जो वो भी वो खुद से और सेवा से संतुष्ट होगी। जो खुद से संतुष्ट होगा वही किसी को संतुष्ट कर सकता है। वो बाबा पूरी मूल में बताता है कैसे। हर चल राइट, हलचल से परे ले जाना। हमारी जो हलचल होती है उससे परे ले जाने वाले सदा अचल अव्यक्त बाप दादा अपने अचल अडोल बच्चों के प्रति, क्योंकि वो बच्चों को भी ऐसे ही अचल और अडोल देखते, दोलायमान नहीं होता है और चलायमान भी नहीं होता है। उसके प्रति बाबा बोले, आज दूर देशवासी, दूरादेशी बोला ना आज बाबा ने, आज दूर देशवासी बच्चों से मिलने के लिए बच्चों के साकारी लोक में साकार का आधार ले बच्चों को और इस साकारी पुरानी दुनिया को भी देख रहे हैं। साकारी लोक में आने के लिए को साकार का भी आधार लेते हैं और वही साकारी पुरानी दुनिया को वो बच्चों को, जहाँ पे बच्चे रहते उसको देख रहे हैं। पुरानी दुनिया अर्थात हलचल की दुनिया, हलचल नहीं, बाप दादा हलचल की दुनिया की रौनक देख बच्चों की अचल स्थिति को देख रहे हैं। वो दुनिया में तो बहुत सारी हलचल है, लेकिन जिसके साथ बाबा है उनकी स्थिति बाबा देख ले कि वो बच्चों की स्थिति अचल है। वो पुरानी दुनिया की तरह अपना वो व्यवहार वर्तन सब कुछ नहीं करते, वो अचल है, डिफरेंट रखते हैं, अचल रहते हैं। ये सब हलचल के नजारे साक्षी हो देखते हैं। खेल में ये नजारे और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। बाबा कहते ये जो खेल है इसमें ये नजारे है और ही अपना अचल स्वीट होम को बाबा कहते अचल और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी सत्य को और याद दिलाते। स्मृति आती है कि हमारा घर, हमारा राज्य क्या था और अब भी क्या क्या राज्य आने वाले हैं और घर जाने। बाबा हमें, क्योंकि हम विस्मृति हो गए तो बाबा आके हमें स्मृति दिलाते। बाबा कहते आप बच्चे का मूल वतन, आपका आत्मा का घर है मूल वतन, और आपका जब पाठ होता है स्टार्ट, वो होता है वो ये है कि सुख धाम से, स्वर्ग से। तो बाबा के आपका राज्य वहां था, तो आपको वो दोनों चीज याद आता है कि नहीं। आज बाप दादा ये दृश्य देख रू रिहान कर रहे थे। बाप और दादा ये दृश्य देख रो रिहान कर रहे थे कि ये सब हलचल की दुनिया में रहे, ये दृश्य देखना कब तक। ब्रह्मा बाबा को बच्चों का ये थोड़ा बहुत सहन करने का दृश्य देख दिल में क्या आता है कि अभी से सभी को वतन में बुला दे रहे। माँ माँ भी है ना और बाप भी है, तो वो चाहते मेरे बच्चे क्यों मेहनत करे, उसको क्यों सफर करना पड़े, हलचल की दुनिया में क्यों रहना पड़े, इससे अच्छा कि मैं अपने साथ ही बुला लूं वतन में। ये बात पसंद है, उड़ सकेंगे। बाबा कहते ये बात पसंद है, उड़ सकेंगे। कोई रस्सियां आदि तो नहीं बांधी हुई है, किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है। बाबा कहते अगर हम, क्योंकि फरिश्ता है, हमें हर चीज से हमें डिटेच होना है, राइट, फरिश्ता। तो बाबा कहते किसी भी प्रकार के लगाव से पंख कमजोर तो नहीं है हमारे, लगाव से पंख कहाँ चिपके हुए तो नहीं, हमें चेक करना है। अभी ऐसी तैयारी की हुई है, बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओ तो तैयार तो हो ना। बाबा कहते बाप दादा तो सेकंड में उड़ेंगे और आप तैयारी करते करते रह जाओगे यहाँ पे, तैयार तो हो ना। पहले पहले तो दो बातें अपने से पूछनी पड़े। बाबा हमें तैयार करते कि हमें अपने आप से क्या पूछना है। एक तो संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार से अपने आप से संतुष्ट है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं उससे हम खुद संतुष्ट है। अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का सर्व संपर्क वाली आत्माओं से संतुष्टता का रिस्पॉन्स मिलता है। और बाबा कहते हैं हमारी संतुष्ट के साथ हमारी स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति, जिसकी वजह से हमारे आसपास की आत्मा भी हमसे संतुष्ट है, वो रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो वो आत्मा हमसे संतुष्ट है। दूसरी बात, बाबा कहते सेवा में स्वयं से संतुष्ट है। जो भी हम सेवा करते हैं, हमारे संकल्प पूरे दिन में चलाते हैं, राइट, बाबा की याद, तो बाबा कहते दूसरी बात सेवा में स्वयं से संतुष्ट है।
यथार्थ शक्तिशाली रीति का रिटर्न सिद्धि प्राप्त हो रही है। सिद्धि कौन से में खुशी रहती है, जो अभी निमित्त आत्मा ने कहा। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को, जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है, क्योंकि हमारी राजधानी बनेगी। तो वो राजधानी में हर वैरायटी प्रकार की आत्माएं चाहिए। राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी, साधारण प्रजा के अधिकारी, बाबा की कितनी संख्या प्रमाण में तैयार किया है। करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाता है। बाबा कराता है, लेकिन निमित्त हम बच्चों को बनाता है, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध मिलती है ना। अभी हम कर्म करेंगे तभी उसका फल मिल सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी हमें कर्म, निमित्त कर्म बच्चों को ही करना है। संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ हम पूरे 84 जन्म रहते संबंध में। अब शिव बाबा तो लास्ट जन्म में ही आता है, फिर क्योंकि वो पूरे चक्र में हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा पूरे चक्र में हमारे साथ। बाबा के संबंध में ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों को आना है। बाप तो न्यारा और प्यारा ही रहेगा शिव बाबा। तो ऐसी चेकिंग करके फिर बताओ कि तैयार हो। कार्य तो आधा में तो नहीं छोड़ना है ना। और बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। अगर आत्मा भरपूर नहीं है, संतुष्ट नहीं स्वयं से, सर्व से और सेवा से, तो बाबा कहते उसके बिना हम कर्मातीत नहीं बन सकते और बाप के साथ जा नहीं सकते। समान वाले ही साथ जाएंगे, बाप समान होंगे और ये बाप के साथ जाएंगे। जाना तो साथ है या पीछे पीछे आना है, सिख की बारात में तो नहीं आना है। राइट, बाबा कहते बारात पीछे चलती है जब भी हम देखते, लेकिन हम बाबा के साथ होके आ गए पलकों पे। तो बाबा के अभी बताओ तैयार हो या सोच रहे हो कि छू मंत्र का कुछ खेल हो जाए। शिव मंत्र ही छू मंत्र है। बाबा कहते शिव मंत्र ही शिव बाबा को याद, वही मन मना भाव, वो तो मिला हुआ है ना। ब्रह्मा बाप को बहुत होना था कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो कोई, राइट। तकलीफ हुई या मनोरंजन हुआ। आज बहुत वर्षा होने के कारण, हाँ मधुबन में बहुत बारिश हुई होगी, जो अभी हो रही है हर जगह पे। बहुत बारिश होने के कारण टेंट आदि सब गिर गए। टेंट हिला व दिल भी हिली, बुद्धि भी हिली। दिल तो मजबूत है ना, क्या होगा कैसा होगा ये हलचल तो नहीं है। कुछ तो नई चीज भी देखो ना, बाबा हंसते हैं, देखो उसमें भी देखो। हर चीज को हर पैसे बाबा कितना हल्के, खुद भी तो लेकिन हमें भी कितना हल्का कराता है। वो वहां पे जो सिचुएशन उसमें बाबा ने कहा कुछ तो नई चीज देखो ना। आबू की मानसून आप लोगों तो कभी देखते नहीं हो, विदेशी को पूछा। ये भी थोड़ा सा अनुभव हो रहा है ना। पहाड़ों की बारिश भी देखनी चाहिए ना। ये भी एक रमणीक दृश्य देखा। जल्दी भागने का संकल्प तो नहीं आता है ना, ये भी अच्छा है। जो लास्ट दिन में तूफान आया है, लास्ट दिन में ही आया, कोई नई न्यूज तो जाकर सुनाएंगे ना। ये क्या क्या देखा, वापस जाएंगे तो नई न्यूज तो सुनाएंगे ना, वहां के लोगों को भी क्या क्या देखा मधुबन में। सुनाने के समाचार में रमणीकता तो आएगी ना। बाबा कहते अब किसी को समाचार भी सुनाएंगे तो उसमें भी रमणीकता तो आएगी ना, कि हमने इतनी बारिश देखी, हमारे टेंट टूट गए। है तो वैसे तो सब अचल है, अभी तो बहुत कुछ होना है, ये तो कुछ नहीं। ये भी तत्वों के परिवर्तन की निशानियां, और वो अभी हम देख रहे हैं। राइट, 83 की मूल्य, लेकिन अभी रियल में हो रहा है और बारिश ही हर जगह पे मैक्सिमम है। ये भी तत्वों के परिवर्तन की रीति के तत्व ही परिवर्तन हो, सत्व प्रदान होने तमो प्रदान से। राइट, इसको देख जैसे तत्वों की रफ्तार तेज जा रही है, ऐसे स्व परिवर्तन की रफ्तार भी तीव्र हो। तत्व भी तेज जा रहे हैं, तो बाबा के हमारा स्व का परिवर्तन भी इतनी ही रफ्तार से तीव्र हो। ऐसे अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले, स्व की संपूर्णता के सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित है। हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ
अचल हो देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी, रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने 6 स्थिति बताई अलग अलग, वो स्टेज में हमें कैसे रहना है वो बता रहे। सदा साक्षीपन की स्थिति। अगर साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो, साक्षीपन की स्थिति सदा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। अगर साक्षीपन नहीं है तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा पार्ट हीरो बेस्ट नहीं रहेगा, राइट? तो हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान, एक बाप समान हमें बनाता है। हीरा हमें देवता बनाता है, राइट? तो वही तो वो बाबा कहते एक हीरे समान बनाती है, डबल हीरो बनाती है साक्षीपन की स्टेज, और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिक मन की स्टेज पर स्थित रहे। मैं आत्मा मालिक हूँ और मालिक मन के हर कर्मेंद्रिय को चला रही हूँ ना। देह से भी साक्षी, अपने देह से भी हमें साक्षी होकर देखना है। आत्मा मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। मैं आत्मा मालिक के देह से सारे कर्म कराती हूँ, राइट? मैं करती नहीं, मैं कराने वाली हूँ। ऐसे साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। अब आएगी साक्षी स्थिति जब होगी तो वो सहज ही हमें पुरुषार्थ का अनुभव कराते, क्योंकि जब हम साक्षी स्थिति में होते हैं तो किसी प्रकार का विघ्न, क्योंकि हम इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वो विघ्न आ नहीं सकता। माया का कोई वार आ नहीं सकता, मुश्किलात आ नहीं सकती। ये है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट। नहीं, बाबा कहते हैं पहला और लास्ट पार्ट यही है कि हमें साक्षी का पार्ट। साक्षी कैसे बनेंगे? अगर बाप दादा को साथी बनाएंगे तो साक्षी बनेंगे, अदरवाइज नहीं, है। तो क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। कि हलचल होगी तो हमारा पार्ट है सभी आत्माओं को हमें सकाश देनी है। लेकिन अगर उसमें हम डिटेच होंगे, साक्षी होके तभी कर सकते हैं। अगर इन्वॉल्व होगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अपनी भी आत्माएं होगी जो नजदीक की होगी, है। तो वो बाबा कहते हैं तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। अच्छा, फिर बाबा दूसरा कहते कि सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा परमात्मा के मिलन मेले का युग है। संगम युग श्रेष्ठ युग है, क्योंकि परमात्मा खुद आके हमें अपना बनाता है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के साथ हमारा है कनेक्शन। इसलिए फिर परिवर्तन, क्योंकि वो हमें मनुष्य से देवता बनाता है। हमारे पुराने संस्कार से नए संस्कार, राइट, वो इमर्ज हो जाते, राइट। तो विस्मृति स्मृति दिलाते, इसे परिवर्तन युग है। सारा उसमें वो जो बाबा कहते हैं वो हम धारण करके अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, इसीलिए हम हर पूरी दुनिया से अलग दिखाई देते हैं, राइट। आत्मा और परमात्मा के मिलन मिले का युग है। ऐसे संगम युग के विशेषताओं को सोचो तो कितनी है। इन्हीं विशेषताओं के स्मृति में रह समर्थ बनो। जैसी स्मृति ऐसी समर्थी आ जाती। तो बाबा कहते वही विशेषताओं को हमें स्मृति में रखना है तो हम समर्थ बनेंगे। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान को मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति बढ़ती है, जो हम करते हैं हमेशा। और बाबा उसी को एम्फसाइज करते हैं कि नहीं, आप जो करे वो सही है, कि ज्ञान को हमें हमेशा मनन करना है, और वही मनन करने से शक्ति बढ़ती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते, तो शक्ति स्वरूप नहीं है, लेकिन सुनाने वाला स्पीकर बनेंगे। बाबा कहते आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो वो चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा है? बाबा पूछ रहे। आराम से लेटे हुए, कहाँ पे मनन कर रहे हैं ना, सिमरन कर रहे हैं, आराम से वो चैया पे लेटे हुए, राइट, सांप की। तो वो बाबा कहते हैं सिमरन कर, मनन कर हर्षित हो रहे हैं,
तो ये किसका चित्र है? सैया देखो कैसी है, सांप का सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए ना। विकार के राइट, क्योंकि हम मालिक बन गए हैं, विकार पे हम अधीन हो गए, उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है ना, जिसके ऊपर सोया है वो हमारे नीचे है, इसके ऊपर अधीन है, हम उसके ऊपर राइट अधिकार, ऊपर मालिक होते हैं। मायाजित बन गए तो निश्चिंत, माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर आप मायाजित बन गए तो माया से निश्चिंत हो गए ना, क्योंकि तो फिर उसको हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता ही नहीं माया से। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे, ऐसे अपने को देखो मायाजित बने हैं। कोई भी विकार वार ना कर, रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख, मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, मौज में रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव। क्यों मनन करना है? कि बाप ने हमें हर खजाना दिया, ज्ञान रत्न है ना, वो हमें जोली पड़ता है। हर खजाना बाबा ने, ज्ञान गुण सब कुछ खजाने के रूप में दिया। उसको जब हम मनन करेंगे तभी हमें अपना अनुभव होगा। तो जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है ना। जब खाने बैठते तो खाना दो है, फिर वो खाने वाला अलग। जब वो भोजन उठा के मुंह में डालते तब अपना वो, तो फिर वो बाबा कहते। लेकिन जब हजम कर लेते वो भोजन, राइट, धीरे धीरे खाते बाबा क्या, जो हम हजम करते हैं अंदर, तो वही भोजन जब खून बन जाता है तो शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। जब वो खून बनता है भोजन से, वो जो लहू बन, उसी से ही तो वो शक्ति के रूप में वो अपना बन जाता है वही भोजन। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता है। अपना खजाना ये महसूस आएगी। बाबा कहते जो बाबा हमें ज्ञान मूल्य सुनाते हैं, तो वो ज्ञान भी मनन करने से ये वो अपना बन जाता है, और अपना खजाना है ये महसूस आएगी, क्योंकि अपने पास होगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना खजाने में वो राइट, तो वो बाबा कहते अपना खजाना है, वो महसूसता आनी चाहिए, क्योंकि कब वो मनन करने से अपना बन जाता है। अब सभी अपने को सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। श्रेष्ठ आत्मा का मतलब क्या है? श्रेष्ठ आत्मा अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सदा श्रेष्ठ है, क्योंकि साधारण जीवन से निकले और निकल गए हम लोग और श्रेष्ठ जीवन में आ गए। एक लौकिक से निकल के हम अलौकिक बन गए ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है हमारा। कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए। जब युग बदल गया, जीवन बदल गई, तो जीवन बदला अर्थात सब कुछ बदल गया। ये हमारा युग है संगम युग, जीवन भी है ब्राह्मण। बाबा कहते हैं कि सब कुछ अगर बदल गया, जीवन भी बदल गया, तो सब कुछ बदल गया। ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में देखते हो? कोई भी कर्म, चलन साधारण लोगों के माफिक न हो। वे है लौकिक और आप हो अलौकिक। तो अलौकिक जीवन वाले लौकिक आत्माओं से न्यारे हो गए, डिफरेंट हो गए ना, डिटेच। संकल्प को भी चेक करो कि साधारण है व अलौकिक है। साधारण है तो साधारण को चेक करके चेंज कर लो। अगर हम चेक करना है कि संकल्प हमारे कैसे, अगर वो साधारण है तो साधारण को चेक करके हमें चेंज करना है। जैसे कोई चीज सामने आती है तो चेक करते हो ना, वह खाने योग्य है, लेने योग्य है, अगर नहीं होती तो नहीं लेते, छोड़ देते हो ना। ऐसे कर्म करने से पहले कर्म को चेक करो। साधारण कर्म करते करते साधारण जीवन बन जाएंगे, फिर तो जैसे दुनिया वाले वैसे आप लोग भी उसमें मिक्स हो जाएंगे। अगर हमारा साधारण कर्म करेंगे तो हमारी जीवन भी साधारण हो जाएगी, तो जैसे दुनिया वाले वैसे ही हम बन जाएंगे, तो वो फिर उसमें मिक्स हो जाएंगे, आप डिफरेंट नहीं दिखाई देंगे, न्यारे नहीं लगेंगे। अगर न्यारापन नहीं है तो बाप का प्यारा भी नहीं। अगर कभी कभी समझते हो कि हमको बाप का प्यार अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझो कहाँ न्यारेपन में कम, कहाँ लगाव है हमारा। न्यारे नहीं बने हो तब बाप का प्यार अनुभव नहीं होता है, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। बाबा कहते हैं हम स्थूल वस्तु को भी, कोई भी चीज हमें स्थूल वस्तु भी अगर याद आती है बुद्धि में, तो वो योग कहो कि वो नीचे ले आती है अपनी बुद्धि, तो योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती है। बहुत सारे अपने ध्येय भी, ध्येय के संबंध भी,
किसी भी वस्तु भी ना, तो हम किसी को के बुद्धि में हमें याद आती तोड़ने के, वो निमित्त योग को तोड़ने के निमित्त बन जाती। संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु में बाबा कहते हैं अगर संबंध में लगाव नहीं होगा, लेकिन खाने की वस्तु, पहनने की वस्तु में लगाव होगा, कोई छोटी चीज भी नुकसान बहुत बड़ा कि बाबा से हमारा योग तोड़ देती है। तो सदा न्यारापन अर्थात अलौकिक जीवन, जैसे वह बोलते चलते क्रोध में रहते ऐसे आप भी रहो, तो अंतर क्या हुआ। वो लोग भी बोलते चलते हैं, हमें बाबा ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि लगातार परमात्मा की तरफ रहती है। हाँ, जहाँ बोलना है बोलो, लेकिन वही चीजें इतना डिटेच होती है, इतना बाहर मुक्ता में नहीं है। ओके, सदा न्यारापन होता अलौकिक जीवन, राइट। लेकिन वही कि वो लोग जो बोलते चलते घुसे रहते, आप भी ऐसे रहो, तो अंतर कुछ नहीं रहेगा। तो अपने आप को देखो कि परिवर्तन कितना किया है। चाहे लौकिक संबंध में, अब बाबा कहते हैं चाहे लौकिक संबंध में बहू हो, सासू हो, लेकिन आत्मा को देखो। बहू नहीं है लेकिन आत्मा है। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। तो बहू सासू यहाँ पे है, वो देखे, राइट। तो बाबा कहते आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा, क्योंकि बहू तो हम सारे हैं, किसी किसी की सासू यहाँ पे और किसी किसी सासू की बहू भी यहाँ पे है। ये आत्मा बेचारी परवश है, राइट। हमने बोली आत्मा कहते हैं अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा को कैसे देखना है कि ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान में है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर ही दिखलाऊंगी। अपनी शुभ भावना से उनको बदल कर दिखलाएंगे, राइट, दिखलाऊंगी। अपनी वृत्ति दृष्टि हमें चेंज चाहिए कि वो भी आत्मा पाइए कि उसका पार्ट डिफरेंट है, मेरा पार्ट, राइट। नहीं तो परिवार में प्रभाव नहीं पड़ता। तो वृत्ति और दृष्टि बदलना ही अलौकिक जीवन है। हमारी वृत्ति, हमारे उसकी प्राकृतिक भावना और हमारी दृष्टि, राइट, वो दोनों चीज बदलेंगे तभी हमारी अलौकिक जीवन है। जो काम यज्ञानी करते हैं वह आप नहीं कर सकते। संग का रंग आपका लगना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे संग है। तो वो संग का रंग हमारे साथ जो परमात्मा है उसका रंग भी उसको लगना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए वो डिफरेंट है, राइट। तो संग का रंग आपका लगना चाहिए, ना कि उन्हों के संग का रंग आपको लग जाए, राइट। अपने को देखो कि मैं एक ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरा प्रभाव अज्ञानी पर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो शुभ भावना नहीं है। अगर उसके प्रति हमारी वृत्ति शुभ भावना की नहीं है, तो बाबा कहते हैं उस पर अगर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमारी शुभ भावना नहीं है। बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म भावना जो होगी उसका बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उसके बारे में बुद्धि में क्या सोचते हैं, हमारे संकल्प वो आत्मा के लिए कैसा है, जो बाबा हमें कहते हैं हमें गुण ही देखने हैं। हर आत्मा हम परमात्मा का बच्चा है, और हमें सुपन परमात्मा की शक्तियां भी उसके में वो भी चेंज हो रही है, राइट। तो बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म भावना जो होगी उसका ही फल मिलेगा। अच्छा, बाबा कहते हैं हर कदम में सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होगी। क्या बाप है तो प्राप्ति ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। जैसे बीज है तो जाट समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न, सदा मालामाल हो गए, सदा हम तृप्त हो गए, भरपूर हो गए, सदा संपन्न भरपूर हो गए, संतुष्ट हो गए, भरपूर हो गए। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। हमेशा हम क्या करें कैसे करें एक कंप्लेन नहीं, साथ है तो सदा विजयी है। किनारा कर देते तो बहुत लंबी लाइन है। अगर बाबा के बुद्धि से हम बाबा को याद की किनारा करते हैं तो बहुत लंबी क्यों लगती है, कैसी है? एक क्यों क्यों बना देती है, एक सिर्फ क्यों क्वेश्चन मार्क अगर एक आता है तो वो क्यों बना देती है। तो क्यों, कभी क्यों की क्यों ना लगे, भक्तों की प्रजा की क्यों लगे, भले लगे, लेकिन क्यों की क्यों नहीं लगानी है। ऐसे सदा साथ रहने वाली चलेगी भी साथ। तो बुद्धि से हम जब साथ है तो वो बाबा कहते
माँ बाबा के साथ ही चलेंगे, सदा साथ है और साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, यही पक्का वायदा है ना। तभी शिव बाबा ब्रह्म तभी बाबा हमारे साथ है, हमारे साथ एंड तक ही बाबा ने बताया, बाप दादा साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे। वो शिव बाबा हमें मूल वतन पहले ही ले जाएंगे, मूल वतन में, राइट। फिर वहां से हमें वो स्वर्ग में भेजेंगे। कहते साथ चलेंगे ही पक्का वायदा है ना। बहुत काल की कभी राइट कमी अंत में धोखा दे दी। अगर बहुत काल का अगर हमने अभ्यास नहीं किया, अगर उसमें कमी होगी तो वो अंत में धोखा दे। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे। तो सब रस्सियों को चेक करो, हमारे देह की संबंधों के देह की, पदार्थों की, राइट, खाने की पीने हर चीज, किसी में हमारा महत्व तो नहीं। बस बुलावा आए, समय की स्थिति बजे और चल पड़े, राइट। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा हमारी बुद्धि को टच करेगा। इसीलिए बाबा कहते समय की जब स्थिति बजे और हम चल पड़े, बाबा की हिम्मत है बच्ची, मदद है बाप। बाप की मदद, जहाँ बाप की मदद है वहां कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। तो कभी भी कोई चीज में मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज करना है कि वहां यहाँ पे हमारी बाप की बाबा हमारे साथ है, वो कार्य हुआ ही पड़ा है। कल पहले भी किया था और कल के बाद भी हमें करेंगे, हमें भी चाहिए आत्मा। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। संडे की मुरली बाबा कवर कर रहे हैं। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहने से हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे परिस्थिति नहीं लेकिन एक साइड सीन है। बाबा कहते हैं अगर मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्तुति में रहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान से बाबा के हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम उसके बच्चे हैं। अगर वो हमें याद रहेगा तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो परिस्थिति को ऐसे अनुभव करेंगे, वो परिस्थिति नहीं है वो, लेकिन वो साइड सीन, राइट। परिस्थिति समझने से, क्योंकि परिस्थिति समझेंगे तो घबरा जाएंगे, लेकिन साइड से समझेंगे तो रास्ते के नजारे जो होते हैं ना, सच पार कर लेते हैं, राइट। क्योंकि हाँ हमारी यात्रा है, राइट, हम रूहानी मुसाफिर है, पैसेंजर है। तो वही तो, वो तो सारी जो परिस्थितियां वो साइड सीन है, वो रास्ते के नजारे है, तो सहज ही पार कर ले। लेकिन नजारों को देख खुशी होती, घबराते नहीं है, राइट। तो विघ्न विघ्न नहीं, लेकिन विघ्न आगे बढ़ने का। कोई भी विघ्न जीवन में आता है तो बाबा की तो विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन वही विघ्न हमें विघ्न आगे बढ़ने का साधन है। हमें बाबा की याद हमारी पक्की कराता है, राइट। हम निरंतर योग में रहते हैं तो वही विघ्न हमें आगे बढ़ाता है। परीक्षा क्लास आगे बढ़ता है ना, परीक्षा होती है तभी तो क्लास आगे बढ़ता है। तो ये विघ्न परिस्थिति जो आती है वो परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए आती है, ऐसे समझते हो। जो भी विघ्न आता है, जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। बाबा कहते हैं हम ऐसे समझते हैं। कभी कोई बात सोचते ये क्या हुआ क्यों हुआ, तो सोचने में भी टाइम जाता है। सोचना अर्थात रुकना, कोई बात में सोचना नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, राइट। तो बाबा के सोचना नहीं, सोचना अर्थात रुकना। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं, सदा अपने जीवन में उठती कला का अनुभव करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी रुकते नहीं है, कि वो सदा अपने जीवन में उठती कला के बाबा साथ है ना, उठती कला का अनुभव करते हैं। वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए हैं। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान है, बाप द्वारा जो सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला है? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। बाबा का बनते ये दो वरदान पहले में मिले, योगी भव पवित्र भव। तो ये दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव वरदान मिले हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो योगी जीवन बना लिया है, ये योग लगाने वाले योगी। आपका योगी जीवन आपने बाबा कहते बना लिया है, कि आप 2-4 घंटे योग करने वाले हो, योगी हो, योग लगाने वाले योगी हो। योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाएंगे फिर खत्म। जब बैठेंगे तभी याद करेंगे, फिर नहीं याद करेंगे। लेकिन हमारा तो कर्म हो गए, दर हर कर्म में हम बाबा को याद करते, आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करते और वही निमित्त बन के हर कार्य करते है। तो लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर, तो निरंतर योगी जीवन है।
कोई भी अंतर नहीं, राइट। ऐसे ही पवित्र भव का वरदान मिला है। पवित्र भव के वरदान से पूज्य आत्मा बन गए, योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। शक्ति स्वरूप और पवित्र पूज्य स्वरूप दोनों ही बन गए हो, क्योंकि पवित्र भव के वरदान से हम पूज्य आत्मा बनते हैं। जितना हम अभी पवित्र बनते हैं, तभी हमारी पूजा तो वापस से होती है। तो बाबा ये कहते हैं कि पवित्र भव के वरदान से हम पूज्य आत्मा बन गए और योगी भव के वरदान से सदा शक्ति स्वरूप बन गए। तो शक्ति स्वरूप पवित्र स्वरूप दोनों ही बन गए हो ना, सदा पवित्र रहते हो या कभी कभी तो नहीं, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा। पवित्र की लिस्ट में हो, कभी क्रोध तो नहीं आता। क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्ट और मोहान नहीं बनेंगे, स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। अगर कहीं भी रस्सियां बंधी हुई है, बाबा याद नहीं आएगा। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे, तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। क्या कहते हैं? कोई भी विकार नहीं आना, कोई भी विकार नहीं आएगा, तभी हम पवित्र और योगी भव है, राइट। पर दादा शिव बाबा कहते हैं, राइट। सभी बच्चों से उम्मीद रखते हैं। अब बाबा हमारे से उम्मीद रखते हैं, हर बच्चे को दृढ़ संकल्प करना है कि व्यर्थ नहीं सोचेंगे। आज जो बताया ना समस्या, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। व्यर्थ नहीं सोचेंगे, करेंगे और वो बीमारी को सदा के लिए खत्म करेंगे। यही एक दृढ़ संकल्प सदा के लिए सफलता मूर्त बना देगा। बाकी एक दृढ़ संकल्प करके हम सफलता मूर्त आत्मा है। दृढ़ को कभी सोचेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, और ये बीमारी हम सदा के लिए खत्म कर देंगे। सदा सावधान रहना है, अर्थात व्यर्थ को खत्म करना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आत्माएं। ओम शांति। बहुत